तो भाई फाइनली आज नीतू बनेगी तू नीतू बनेगी वाली बात पे क्लियर बहुत सारी चीज़ें हो गई। तमाम लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन था। कुछ लोग लखनीत की नीतू को नीतू समझ रहे थे और कुछ लोगों को पता था, पूरे तरीके से कंफर्म था कि भाई इनकी भाभी का, सपना की भाभी का नाम भी नीतू है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फाइनली सपना की माँ ने आज उस चीज़ पे पूर्ण विराम लगा दिया जो आपके दिमाग में तमाम तरह की सोच को उत्पन्न कर रहे थे कि क्यों आखिरकार उस जगह पे बीप बीप क्यों लगाया गया। आखिर तमाम लोग जो हरदम गलत ही सोचते हैं ना, नेगेटिव ही सोचते हैं ना, उनको लग रहा था। कुछ ऐसे कमेंट्स तो मेरे पास भी आए थे कि इतने बीप क्यों लगा रही थी, बिना गाली के भी बीप क्यों लगा रही थी। तो वही घर की कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ चीज़ें हम अपनी चीज़ों को सुना रहे हैं तो मगर वहाँ पर किसी का जिक्र हो रहा है तो हम क्यों वो सुनाएं, ये वाला रीज़न था। लेकिन कुछ जो दिमाग के ज़्यादा धनी लोग हैं वो ये बोल रहे थे कि इसके बारे में कुछ सच्चाइयाँ थी जो ये बीप 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 कर रही थी। तो फाइनली सपना की माँ ने आके वो सारी सच्चाइयाँ लोगों के सामने रख दी हैं कि उस टाइम सूरज ने क्यों बोला था, नीतू का नाम क्यों लिया था, बार बार ये क्यों बोल रहे थे कि तू नीतू बनेगी, अच्छा तू नीतू बनेगी। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आज एक बार फिर से आप लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ होगा कि खैर कहते हैं ना कुछ लोग कि गरीबी अमीरी पैसे और निर्धन ये सब इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि लोगों का स्वभाव कैसा होगा। वहाँ पर बात हो रही थी, जब आंटी जी सारी चीज़ें बता रही थी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जब बहुत सही बात है कि जब कोई एक लड़की अपना घर बार सब कुछ छोड़ के एक दूसरे घर में आती तो लोग एकदम से उससे इतना ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं कि भाई साहब बस इसको हमारे रंग में रंगना है और ये होता है कि हमारे घर में ऐसे होता है, हमारे घर में ऐसा होता है, तुमको ऐसा ही करना है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जो बंदी 20 साल 25 साल जितने भी लोगों की शादी हुई हो, इतना उसकी आदतें ऐसी थी, उस घर में रह के आई, उसकी ऐसी हर चीज़ ऐसी थी, तो एकदम से कैसे चेंज हो जाएगी। उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। जो कि पता चला जब ये पूरी बात सामने आई कि भाई वो जो नीतू आई थी, नई नई शादी हुई थी, छोटी छोटी चीज़ों पे कई बार होता है कि विचार नहीं मिलते, आपस में मतभेद हो जाते हैं। और ये कोई अलग से सपना का घर में नहीं हुआ था। आप सब जितने भी लोग ये मेरी ऑडियंस देख रही होगी उन सब को पता होगा कि ये घर घर की कहानी है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे मतभेद होते हैं। उनको लगता कि भाई ये तो हमारा घर है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। सामने वाले बोलते लगता है कि भाई हर चीज़ में इनको लुकड़ी करना, हर चीज़ में इनको कमी नज़र आती है। तो बहुत सारे मतभेद होते हैं, एकदम से चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो उस टाइम पे नीतू को गुस्सा आ जाता था और बहुत सारी चीज़ें गुस्से में बोल जाती थी। लेकिन रॉकी जो कि सपना के भाई हैं कभी भी ना चिल्लाते थे। और ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आती रही होगी, कभी कभार आती भी रही होगी, बोले भी होंगे, पर कहते हैं ना कि ओवर रिएक्ट नहीं करते थे और चीज़ों को समझते थे। क्योंकि आंटी जी, इनकी जो इन-लॉज फैमिली है ना नीतू की, वो अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर लेते थे, इसलिए रॉकी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी स्टार्टिंग में। ये वजह थी। तो उनका ये कहना था कि भाई ठीक है तू उसकी तरह लड़ेगी। और इवन ये चीज़ भी उन्होंने कही थी, सूरज जी ने इनकी माँ से ही कही थी सपना के, कि भाई आप तो कुछ भी नहीं बोल रही हैं, ये तो बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। तो आप समझ जाइए वहीं से उनका नेचर क्या था। उनको तो और समझाना चाहिए कि देख लीजिए क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि न्यूली मैरिड वो भी थे, ठीक है, कुछ ही टाइम हुआ था शादी का सपना के साथ। तो भाई अगर इस तरह की चीज़ें हो रही थी तो आपको और अपना सास को समझाना चाहिए था कि देख लीजिए क्या पता वो गलत बात पर नहीं लड़ रही, या फिर आप इसको समझाइए। जबकि ये चीज़ ना बोलकर ये बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं बोल रही हैं और ये रॉकी क्यों नहीं बोल रहा है। तो इस चीज़ पे वो बार बार बोले थे रिकॉर्डिंग में कि अच्छा तुझे नीतू बनने का शौक़ है, तू नीतू बनेगी, लेकिन मैं रॉकी नहीं हूँ। मैं तो मर्दांगनी दिखाऊँगा है, एकदम जो मेरे अंदर मर्दांगनी है खूब फूट फूट के निकल रही है। वो कैसे निकल रही, हाथ उठा के, मुंह दबा के, लात घुसे चला के, सर दीवार में लड़ा के। ऐसी सोच वाले इंसान पुरुष, खैर पुरुष कहलाने के भी लायक नहीं होते जिनकी ऐसी सोच है। अगर आपको ये सब चीज़ करना ही है फाइट, तो किसी बराबर वाले से करो ना। एक औरत जो कि आपसे कई गुना
नीचे स्तर पे होती है किस चीज़ में, जोर आजमाइश में, ताकत में, आप उसके साथ इस प्रकार की हरकतें करके सोचते हो कि नहीं आप तो बहुत बड़े पुरुष हो, आप तो भाई किसी उसमें उसमें क्या बोलते हैं यार, जो फाइट वगैरह होती हैं, जिसमें बड़े बड़े फाइटर्स लड़ते हैं, तो आप उसमें उतरे हो। अरे भाई आप, कई बार तो इंसान चुप हो जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें करके वो अपने आप को मर्द समझते थे कि मैं वो नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा मर्द हूँ, तुझे ना एकदम मज़े चखा दूंगा अगर तेरी ज़ुबान नहीं बंद हुई तो। लेकिन ये लोग वो नहीं कभी सोचते हैं जो ये कमेंट करते थे कि लगातार तो वो भी बोल रही थी, कभी सोचा है कि वो आते ही लगातार तो नहीं बोली होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, वही होंगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ती गई होंगी, एक लेवल ऐसा आया होगा जब उसने सीमाएं लांघ दी होंगी कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हारा टॉर्चर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, ज़ुबान चलाऊँगी। वो चला रही थी, बोल रही थी, क्या गलत है यार, एक हाथ चलाए, जानवरों जैसा बर्ताव करे, दूसरा मुंह भी न चलाए, वाह जजमेंट। और जज करने वाली जब लेडीज़ ही होती हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है। एक बार खुद को रखो उसकी जगह पे तो समझ में आएगा, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कैसे, खुद को तो नहीं रखेंगे, बस दूसरों को ज्ञान देने आ जाते हैं कि नहीं उसको तो चुप रहना चाहिए, वो भी तो बराबर मुंह लड़ा रही थी। अरे भाई साहब ठीक है, मैं मानती हूँ कि हस्बैंड वाइफ में ये होता है कि जब लड़ाई झगड़े हों, मतलब हाथ वाले अगर हो रहे हैं तो फिर वहाँ पे चुप रहने का सवाल नहीं, जब मुंह से हों एक शांत हो जाएगा। और वो भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का पोक किया जा रहा है। अगर कोई फैमिली पे जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे जाता है, तो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। पर सच बात यह है कि अगर दोनों में से एक शांत हो जाएगा तो चीज़ें उस टाइम के लिए रुक जाएंगी, बाद में फिर भले कभी हों। पर यह भी तो देखना ज़रूरी है कि भाई जो सामने वाला बंदा आपको पोक कर रहा है वो किस नीयत से कर रहा है, लड़ाई झगड़े की नीयत से कर रहा है, आपको हर्ट करने की नीयत से कर रहा है, या फिर कुछ और चाहता है। स्पष्ट होता है, समझ में आया आपको? तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें अब लोगों को समझ में आ गई होंगी। अभी भी उसकी माँ और भाई वहाँ पर लगे पड़े हैं। सपना ने आज अपना पूरा घर भी दिखाया, सामान अभी पूरे तरीके से सेट नहीं हो पाया क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। 2 बच्चियों को भी देखना है, एक स्कूल भी जाती है, बाकी अपना सब कुछ भी देखना है और बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है। ऊपर से इस तरीके के हज़ारों सवाल जो उठ रहे हैं ना, उस पर भी ना उसको बर्दाश्त करना है, यहाँ पर इसको बराबर बनाए रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। बाकी इधर उधर से जो चीज़ें पता चल रही हैं, खैर अभी तो उसने उन सारी चीज़ों के बारे में बोलना ही छोड़ दिया है, अभी उसको उन सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या वाकई में वो अपनी चीज़ें छोड़ देगी। मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए, आप सबके हिसाब से भी नहीं छोड़ना चाहिए। तमाम लोगों की, आप सबकी मैंने प्रतिक्रिया पढ़ी है और बिल्कुल सही प्रतिक्रिया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी होता है जो अपने आप को दिमागी रूप से बहुत शातिर समझते हैं और दूसरे को बेवकूफ़ बुद्धू समझते हैं, तो उनको सबक सिखाना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन क्या बोल सकते हैं, सपना अपनी चीज़ें अपने करैक्टर के ऊपर नहीं ले पा रही है, जो कि यार हर कोई लड़की नहीं ले सकती। कुछ लोग होते हैं कि भाई इज्जत बेच के तमाशा करते हैं, और सपना के पेशेंस का इसी से पता चल सकता है कि इतने दिनों तक उसने ये सारी चीज़ें छुपा के रखी, अपने सीने में दफन करके रखी, अपनी सगी माँ, अपने भाई, अपने मायके पक्ष के लोगों को भनक तक लगने नहीं दिया और सब कुछ झेलती रही, बस बर्दाश्त करती रही कि ठीक है आज नहीं तो कल सही हो जाएगा, ठीक है ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। पर सही होने के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ बढ़ती गई चीज़ें, और उसके बाद जब वो चले गए तब अब आंटी लोग, अंकल लोग टॉन्ट उनका शुरू हो गया, हर चीज़ का मजाक उड़ाना, हर चीज़ में ये शक करना कि इसका जब देखो तब सर दर्द हुआ करता, जब देखो तब इसके खोपड़िए में दर्द हुआ करता है। भाई अपना दर्द दूसरे का ड्रामा, ये कहाँ से? ऐसी सोच रखने वाले समाज में तमाम लोग हैं। हो सकता है आप सबके घर में भी कुछ लोग हों कि जिनको, मैंने एक रील देखी थी, आप में से भी किसी ने वो रील स्क्रॉल करी होगी, कि आज के ज़माने में अपना दर्द लोगों को लगता है कि नहीं जी ये हमारी परीक्षा है, भगवान ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है अगर आपके सामने कोई कठिनाई आती है। लेकिन अगर हम सामने किसी के जीवन में जान पहचान वाले को देखते हैं कि अच्छा इसके
इसके साथ अभी टाइम थोड़ा हार्ड चल रहा है, कुछ कठिनाई आ गई है जीवन में, तो कहते हैं ससुर कनाती है, कर्मा मिल रहे हैं इनको, बहुत ही ज़्यादा कर्मा दे रहा है ऊपर वाला। तो ये बात सही है कि अपना जो कठिनाई होता है, जो कठिन टाइम होता है वो होता है परीक्षा, और दूसरे का कठिन टाइम होता है वो होता है कर्मा। तमाम लोग ऐसे सोचने वाले हैं सोसाइटी में। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।